नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से लव टिप्स के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण लव टिप्स जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है उनके लिए यह बहुत ही ज्यादा खास है और यह चीज हर व्यक्ति को जानने की भी जरूरत है, क्योंकि आज के समय में विशेष रूप से आप इस बात को मान लीजिए, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है। क्यों मित्रों, जब आप किसी पार्टनर की विशेष रूप से बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, उसको बहुत ज्यादा देखते हैं, तो वो आपको भी बहुत ज्यादा देखते हैं, ठीक है ना। जिसके साथ में आपके प्रेम संबंध होते हैं, यदि वो पार्टनर आपको सच्चा प्रेम करता है तो वो आपको दिल से चाहता भी होगा, ठीक है ना। यदि वो दिल से आपको चाहता है तो वो आपको याद भी करेगा और विशेष रूप से आपसे दूर भी नहीं जाएगा। एक बात हमेशा खास समझ लीजिए, तन, मन और बदन, ये तीन चीजें बहुत खास होती हैं प्रेम में। एक तो तन, सबसे खास बात ये होती है कि पार्टनर जैसे ही मिलता है आपसे तो विशेष रूप से एक तो नॉर्मल बात हो जाती है कि उसका मन करता है कि वो आपको छुए, और जब आपको छूता है तो आपको उसका एहसास होने लगता है। जब एहसास होने लगता है तो फिर धीरे धीरे वो आपके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आप सच्चे प्रेम को पहचानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपसे प्यार करता है या नहीं करता, तो उस सिचुएशन में आप उस व्यक्ति को थोड़ा सा इग्नोर करके देखिए, उसके साथ संबंध ना बनाइए, उसके साथ संबंध ना जोड़िए, उसे विशेष रूप से आप इग्नोर करिए कुछ समय के लिए। और इससे क्या होगा, इससे आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति आपके प्रति, अगर उसका सच्चा प्रेम होगा तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको जुड़ा रहेगा। और यदि उसका प्रेम केवल आपके तन से है, आपके केवल शरीर से प्रेम है, तो वो विशेष रूप से चाहेगा कि जल्द से जल्द आपके साथ में उसके संबंध हो। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ही खास बात बता रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा। इसी के कारण ब्रेकअप की स्थिति बनती है। आज के समय में क्या है कि विशेष रूप से पार्टनर का क्या होता है कि वो आपसे मिलता है, उसके साथ में आपके फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं, और उसके बाद वो पार्टनर धीरे धीरे जब तक उसका मन रहता है तब तक वो आपसे जुड़ा रहता है, और उसके बाद आपको छोड़कर अलग हो जाता है। और उस सिचुएशन में आप उसे सच्चा प्यार समझ बैठते हैं, जिसके बाद आप तो रोते हैं और वो अपना प्रेम यहां से पुष्ट करके किसी दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, इस प्रकार से वो कई पार्टनर बदलता रहता है। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपके लिए रोएगा भी, आपके लिए रोएगा भी, आपके लिए उसके दिल में बहुत ज्यादा इज्जत होगी, और वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो ये वो कभी नहीं चाहेगा कि आपसे उसकी बात ना हो। ध्यान दें, मजबूरियां कितनी भी क्यों ना हो, मजबूरी कितनी भी क्यों ना हो, कितनी भी प्रबल मजबूरी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं होता। एक और बात, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, बहुत समय का रिलेशनशिप था और एक स्थिति में टूट गया। क्यों टूट गया, क्या बात थी? मित्रों, मैं ये नहीं कहता, ग्रह दशा का भी बड़ा प्रभाव होता है। यदि आपकी महादशा परिवर्तित हुई और उस समय महादशा राहु की चल रही है तो आपकी वाणी कठोर हो जाएगी, और कठोर वाणी के कारण आपका जो व्यवहार है वो बार बार पार्टनर से ये कहना कि चल मुझे तुझसे बात नहीं करनी और मैं अलग चला जाऊंगा, मैं तुझसे मतलब नहीं रखना चाहता, इस प्रकार की बातें पार्टनर करने लगता है, और या फिर पार्टनर से आप करने लगते हैं, तभी आपके ब्रेकअप होते हैं। और ब्रेकअप के बाद आप एक स्थिति में बहुत ज्यादा उसके प्रेम में पागल होने लगते हैं, ये स्थिति आपकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसे भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि जब भी आप उसे भूलना चाहते हैं तब भी वो आपको याद आता है, उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज आपको याद आती है। तो यही समस्या आपके जीवन में बहुत ज्यादा घर कर जाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, प्रेम कभी पैसों का मोहताज नहीं होता, प्रेम कभी पैसों का मोहताज नहीं होता, और प्यार कभी भी तन,
बदन से नहीं होता, सच्चा प्यार होता है दिल से। और जो प्यार दिल से होता है ना मित्रों, वो मान लीजिए कि आपके मरने के बाद भी जिंदा रहता है, उसे कहते हैं प्यार। ये बात समझिए, प्यार कोई एक ऐसी स्थिति नहीं है जो कि आपके तन से हो, आपके बदन से हो। प्रेम जो होता है वो सच्चा प्यार होता है और वो होता है आपके दिल से जुड़ा हुआ होता है। मित्रों, आपने ये पहले बहुत देखा होगा, लेकिन आज के समय में ये चीजें देखने को ही नहीं मिलती। पहले लोग कहा करते थे कि वो क्या हुआ, बोले कि जिस समय पांच पांडव थे, पांडु का जब विशेष रूप से अपनी पत्नी के कारण उनको प्राण त्यागने पड़े, श्राप लगा था उन्हें, तो जिसके कारण उन्हें श्राप के कारण जब प्राण त्यागने पड़े तो उनकी पत्नी उनके साथ में सती हो गई थी। आपको पता है, पहले प्यार इतना पुष्ट हुआ करता था कि प्रेम में दीवानों की तरह प्यार होता था और दीवानों की तरह प्यार के साथ साथ वो व्यक्ति उसी के साथ में प्राणादाह कर लेता था। लेकिन आज के समय में ये स्थितियां देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आज के समय में मित्रों भोगी हो गया है व्यक्ति बहुत ज्यादा। हर पर्सन चाहता है कि वो विशेष रूप से शारीरिक संबंधों से जुड़ा रहे। वहीं आज मीडिया में देख लो, चाहे आप वीडियो देख लो, चाहे विशेष रूप से व्हाट्सएप में देख लो, जहां भी देखोगे आज के दिन, आज के समय आपको नंगा नाच हर जगह दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपके मन में काम उत्तेजना हर समय पैदा होती है और एक समय नहीं, समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण आकर्षण की शक्ति बढ़ती रहती है। जब आप खुद ही दूसरे पार्टनर की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो आप अपने पार्टनर से कैसे उम्मीद रखते हैं कि आपका पार्टनर आपसे ही जुड़ा रहेगा? संभव नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में शुक्र मकर राशि में गोचर कर रहा है। यह कुछ राशियों को इतना ज्यादा प्रभावित करेगा कि वो शारीरिक संबंध दूसरों के साथ में भी बना लेंगे। अब आप करोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते आप, केवल आप सुनोगे, केवल आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में जाओगे और आपकी एक और स्थिति होगी क्या कि आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक और सिचुएशन होती है क्या मित्रों कि पार्टनर आपसे चाहता है कि आप फिजिकल रिलेशनशिप में आओ और आपने उससे सच्चा प्यार किया है, इसलिए आप उस पर वादे पे वादे किए जा रहे हो कि नहीं ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बहुत गलत हो जाएगा, हम शादी के बाद करेंगे, प्यार वही होता है, ये सारी बातें आप अपने पार्टनर को जता रहे हो कि आप उससे कितना प्यार करते हो। लेकिन वो पार्टनर क्या चाहता है? शारीरिक संबंध। अब उसे आपसे मिले वो या किसी और से मिले, उसे चाहिए वही, और उसे जब वही चाहिए तो वो आपसे नहीं मिलेगा तो दूसरे के पास जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद आपको वो ब्लॉक कर देगा, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आ जाओगे। आप तो रोओगे, मेरे पास आओगे, कुंडली दिखाओगे, फिर बोलोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुंडली में भी वही दशा होगी जब जाके वो स्थिति बनती है। एक बात और समझ लीजिए, कोई भी घटना बगैर ग्रहों के नहीं घटती, इस बात को और समझो सूक्ष्म तरीके से। जब भी कोई घटना होती है तो उस घटना पर विशेष रूप से ग्रहों की दृष्टि होती है, तब जाके वो घटना होती है। अब योग चल रहा है और आप योग में बच गए तो ये एक अच्छी स्थिति है। कहते हैं ना कि बहुत बड़ी विपत्ति आई थी पर वो बहुत छोटे में टल गई। टल क्यों गई? क्योंकि वो बहुत बड़ी विपत्ति थी, ईश्वरीय कृपा, आपके ग्रह इतने बलवान थे कि उन्होंने आपको बचा लिया। यही स्थिति होती है आपके साथ, आप समझते नहीं हो और बाद में फिर रोते हो और फिर कहते हो कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ में ब्रेकअप कर लिया, वो मुझसे बात नहीं करती, मैं उसे बहुत चाहता हूं। चाहते तो आप हो, लेकिन आपने उसके मन को टटोला नहीं, टटोला। आपको चाहिए था कि उसे अच्छा क्या लग रहा है, बुरा क्या लग रहा है, वो चाहता क्या है, वो कैसे रहना चाहता है, उसके जीवन में क्या खास है, ये सारी बातें यदि आप जान लेते तो आज आपको रोना नहीं पड़ता। तो मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, ये बात समझ लें। साथ ही में आपको ये भी बता दूं कि पार्टनर का चेहरा देखकर ये बताया जा सकता है कि वो आपके हैं या किसी और के भी हैं, एक स्थिति। दूसरी स्थिति,
पार्टनर की कुंडली में यह देखकर बताया जा सकता है कि वो विशेष रूप से कहां जुड़े हुए हैं, किसके साथ में उसके संबंध चल रहे हैं, क्यों वह नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। ये सारी स्थितियां साफ हो सकती हैं क्योंकि दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, कुंडली दर्पण होती है, इसलिए इसमें बहुत कुछ दिखाई देता है। यदि आप भी है नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, आपके पार्टनर ने आपको किया है इग्नोर, तो आइए विशेष रूप से कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, आप फेस रीडिंग करा सकते हैं और साथ ही साथ अंक ज्योतिष के माध्यम से भी जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।